हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्तन ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? देखिए, दुग्ध को रक्त में बदलने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो हैं वो फीमेल्स में विकसित होती हैं, मेल में विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, सभी स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां बिना किसी अपवाद के पाई जाती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो स्तनधारी हैं, जो मैमल्स हैं, उन सभी में क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, मानव में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष भाग में स्थित होती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? वक्ष भाग में। मादा में स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित होती हैं और अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, ये स्तन ग्रंथियां वक्ष भाग पर एक मसल होती है जिसका नाम है पेक्टोरिलिस मेजर मसल, इसके ऊपर स्थित होती हैं। ठीक है, प्रत्येक स्तन ग्रंथि निम्न दो ऊतकों द्वारा बनी होती है। देखिए, दो ऊतक पाए जाते हैं इन स्तन ग्रंथियों में। कौन कौन से ऊतक हैं? एक ग्लैंडुलर ऊतक होता है यानी कि ग्रंथिल ऊतक, और एक होता है एडिपोज टिश्यू यानी कि वसीय ऊतक। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक लोब जो है वो अनेक छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। इसको एल्ब्यूलाई कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्तन ग्रंथियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो वो होती है आपकी एल्ब्यूलाई। ठीक है, कूपिकाएं, जो कि दूध निर्माण का काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये एल्ब्यूलाई जो होती है ना, ये रुधिर घटकों को ग्रहण करती हैं और दुग्ध का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसे निम्नलिखित नलिका तंत्र द्वारा प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक नलिका तंत्र होता है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, ये जो मेमोरी लोब्स हैं आपके, वो कहां पर पाए जा रहे थे? पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स पर, वक्ष भाग में मसल्स होती हैं जिन पर ये लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 15 से 20। कितनी होती है? 15 से 20। ये मेमोरी लोब्स में क्या पाई जाती हैं? एल्ब्यूलाई पाई जाती हैं, जो कि आगे चलकर किस में खुलती हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं। ठीक है, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कहां पर खुलेंगी? आपकी मेमोरी डक्ट में खुलेंगी। ठीक है, मेमोरी डक्ट जो है वो एक फूले हुए भाग में खुलती हैं जिसका नाम है मेमोरी एम्फुला। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि पहले आता है मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर आती है मेमोरी डक्ट, और फिर आता है आपका मेमोरी एम्फुला, TDA। ठीक है, एल्ब्यूलाई किस में खुलती है? TDA में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है वो एम्फुला से स्टार्ट होती है और निपल्स में खुल जाती है। ठीक है, और निपल्स से जो दुग्ध है वो आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझो आगे बात? ठीक है, सबसे पहले क्या है? मेमोरी लोब्स हैं जिनमें एल्ब्यूलाई पाई जाती हैं। एल्ब्यूलाई जो होती हैं वो मेमोरी ट्यूब्यूल, डक्ट और एम्फुला में खुलती हैं, और ये जो एम्फुला वाला पार्ट है उससे लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो निपल से होकर के आउट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है दुग्ध का स्रवण हो जाता है। देखिए, इन ग्रंथिल ऊतकों के बीच बीच में वसीय ऊतक उपस्थित होते हैं। मतलब मैंने आपको दो ऊतक बताए थे, एक आपका होता है एडिपोज टिश्यू, एक होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्रंथिल ऊतक, है ना। तो ग्रंथिल ऊतकों के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? वसीय ऊतक पाए जाते हैं, और ये भी दुग्ध निर्माण के लिए बहुत योगदान करते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के निर्देशन में स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया लैक्टेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लैक्टेशन कहलाती है। और कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है दुग्ध स्रवण के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहां पर इस डायग्राम से समझो, इसमें वही सब चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। देखिए, ये जो आपको पीछे दिख रही है ना, ये आपकी वही मसल है जिसका नाम है पेक्टोरिलिस मेजर मसल, है ना। इसी पर ये लोब्स पाए जाते हैं, मेमोरी लोब्स। ठीक है, एक लोब ये हो गया, देखो दोबारा से दिखाता हूं, एक लोब आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा लोब आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस तरीके से जो है वो आपके 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इन लोब्स में क्या होता है? इन लोब्स में आपकी एल्ब्यूलाई पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो दुग्ध निर्माण करती हैं। और बीच बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ऊतक पड़ा है जो कि एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, कौन सा ऊतक है? एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई? ये तो मेमोरी लोब्स हो गए, और ये आपकी एल्ब्यूलाई हो गई है ना। और एल्ब्यूलाई जो हैं वो आगे चल करके किस में खुलेंगी? TDA में खुलेंगी, है ना, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं बहुत सारी, वो मेमोरी डक्ट बना लेंगी, और मेमोरी डक्ट जो है वो बहुत सारी मेमोरी डक्ट एम्फुला में खुल जाएंगी, है ना। यहाँ से भी आपकी मेमोरी डक्ट जाएंगी इस तरीके से, और वो मेमोरी
एम्पुला में खुलेंगी। ठीक है, एम्पुला जो होता है वो एक नई डक्ट में खुलता है जिसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है वो निप्पल से होकर के, और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर दुग्ध जो होता है वो निप्पल से आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है दुग्ध निर्माण की। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये वाला भी आपको पता होना चाहिए पूरा प्रोसेस। इसके अलावा ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी में वही है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, कूपिका की सेल से दुग्ध स्रावित होता है। जो कूपिकाएं जो एल्बुलाई हैं उनसे दुग्ध स्रावित होता है, जो कूपिका की गुहाओं में एकत्रित हो जाता है, अवकाशिकाओं में एकत्रित हो जाता है। कूपिका स्तन नलिकाओं में खुलती है ना, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है, और प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर के क्या बनाएंगी? मेमोरी डक्ट बना लेंगी। ठीक है, कई जो मेमोरी डक्ट हैं, ठीक है, वो एक वृद्ध फूला हुआ भाग बनाती हैं जिसको स्तन तुम्बिका या फिर मेमोरी एम्बुला कहते हैं। तो वो TDA वाला ही है। ठीक है, जो लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दुग्ध स्तन से बाहर निकलता है। ठीक है, ये लाइन भी आपको पता होना चाहिए। स्तन ग्रंथियां कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्बुलर टाइप होती हैं। कैसी होती हैं? कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्बुलर टाइप होती हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका जो स्तन ग्रंथियों वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर